أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। उल्टी एक तकलीफ़ है, इसकी दो किस्में हैं। एक हामला औरत की उल्टी, दूसरी एक आम मरीज़ की उल्टी। इसे अमूमन मैदा की खराबी समझा जाता है, जबकि इसका मैदा से कोई तल्लक नहीं होता। इसका तल्लक दौरान खून से है। हम जो कुछ भी खाते हैं मैदा से होकर दौरान खून में जाता है। दौरान खून गाढ़ा हो जाता है, इसमें जज़ब शुदा खुराक की गुंजाइश नहीं होती। नतीजे में खुराक उछल कर मैदा से बाहर खारिज हो जाती है और हम उसे उल्टी का नाम दे देते हैं। इसको आसानी से समझने के लिए एक मिसाल पर तवज्जो दें। एक लबालब भरा हुआ बर्तन जिसमें उसकी गुंजाइश के मुताबिक पहले ही कोई सियाल, पानी, दूध या कुछ और मौजूद है। हम अगर इसमें कोई चीज़ मज़ीद डालने की कोशिश करें, वो उछल कर बाहर आ जाएगी। इस उछाल का नाम ही उल्टी है। उल्टी को रोकने के लिए दौरान खून में खुराक जज़ब होने की गुंजाइश पैदा करें, उल्टी रुक जाएगी। हमने आपको उल्टी आने की वजह यानी क्यों भी बता दी और इसे दूर करने का तरीका भी, लेकिन अमली तौर पर इसमें कुछ दुश्वारियाँ हैं। इनसे निपटने का तरीका में भी आपको समझा देते हैं। उल्टी रोकने के सिलसिले में हमारा एक नाम है। दूर दूर से मायूस मरीज़ उल्टी का इलाज करवाने हमारे पास आते हैं। इनमें से अक्सर मरीज़ कई कई दिन अस्पतालों में दाखिल रह कर भी उल्टी से छुटकारा नहीं पा सकते। हम अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर किसी दवाई के उनकी उल्टी रोक भी लेते हैं और चंद दिन के इलाज से मरीज़ को इस उल्टी से मुकम्मल छुटकारा भी मिल जाता है। दूसरे तरीका है इलाज के पास मरीज़ को दवाई इस्तेमाल करवाने के लिए कई रूट्स हैं, मुंह के ज़रिए, इंजेक्शन, ड्रिप वगैरह। लेकिन हमारे पास सिर्फ ओरल रूट है। मरीज़ के मैदा में कोई चीज़ रुक नहीं रही होती। सबसे पहला मसला मैदे में दवाई रोकने का होता है। दवाई मैदा में रुकेगी तो उसे काम करने का मौका मिलेगा। अब असूल को समझें। मैदा तमाम जिस्म को खुराक और पानी फराहम करने का ज़िम्मेदार है, लेकिन ये जब खाली होता है तो जिस्म से पानी वापस मैदा में आने लगता है और ख़ाली मैदा में यही पानी दोबारा उल्टी आने का सबब होता है और उल्टी ना रुकने का ज़िम्मेदार भी। मरीज़ जो भी कहानी सुनाए उसमें सिर्फ एक बात सच होती है, मैदा में पानी भी नहीं रुक रहा। एक घूंट पानी पिए फ़ौरन उल्टी आ जाती है। मरीज़ उल्टी के बाद कुली करते हुए घूंट दो घूंट पानी पी लेता है और यही पानी अगली उल्टी का सबब बनता है। मरीज़ को उल्टी उस वक्त तक नहीं रुकती जब तक इसके मैदा में कोई ठोस चीज़ ना रुके। हम मरीज़ का पानी पीना कुछ देर के लिए रोक देते हैं और बेकरी के खुश्क रस 4 या 5 खिला देते हैं। रस मैदा में पहुंचते ही वहां मौजूद पानी को जज़ब कर लेते हैं और मैदा से दिमाग को सिग्नल चला जाता है कि मैदा में खुश्क खुराक मौजूद है। नतीजा में दोबारा उल्टी नहीं आती। 10 मिनट के बाद उसे एक आइसक्रीम खिलाते हैं। आधे घंटे में मरीज़ खाना पीना शुरू कर देता है। इस असूल के तहत मरीज़ को 2 उल्टी आने की गुंजाइश होती है। तीसरी उल्टी आज तक कभी नहीं आई। अगर मरीज़ को दोबारा और से-बारा भी यही प्रोसेस दोहराते हैं, अगर मरीज़ को दोबारा या से-बारा भी उल्टी आए तो यही प्रोसेस दोहराते हैं, उल्टी फ़ौरन रुक जाती है। मुस्तकिल उल्टी रोकने के लिए ताकि मरीज़ का दौरान खून अच्छी तरह पतला हो जाए, कुछ दिन तक इलाज तजवीज़ कर देते हैं।
अल्लाह की मेहरबानी से मरीज़ सेहतयाब हो जाता है और उसे उल्टी से मुकम्मल छुटकारा मिल जाता है। हामला की उल्टी की वजूहात और होती हैं। इसका जिस्म हमल को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो रहा होता, जिसके नतीजा में उल्टी नहीं रुकती। इसके लिए उसे सिर्फ दूसरी चीज़ें खाने और पीने की हिदायत करते हैं, उल्टी रुक जाती है। जिस्म अपने आप को हमल कबूल करने के लिए तैयार कर लेता है। उल्टी के साथ साथ दूसरे मसाइल से भी छुटकारा मिल जाता है। सेहत के मसाइल को समझने, इनसे छुटकारा पाने के उसूल व ज़वाबित को जानने के लिए हमारी वीडियो सुनें, समझें और अपने प्यारों, अजीज़ों, दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़े रखें। किसी चीज़ की समझ ना आए, ज़हन में कोई सवाल उभरे, ख्वाह कितना ही तलख क्यों ना हो, ज़रूर पूछें। कमेंट बॉक्स हाज़िर है। सेहत के बारे में अपनी तरफ से कुछ पूछना चाहें, ज़रूर पूछें। हम इंशाअल्लाह दलाइल के साथ आपकी तसल्ली करवाने के लिए हाज़िर हैं। इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह।